आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, कोहली छोड़ेंगी टी20 टीम की कप्तानी। शिल्पा बोली, पोर्नोग्राफी के धंधे की जानकारी नहीं। गाड़ियों में लगेंगे शंख तबले की आवाज वाले हॉर्न। इसके अलावा आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको बताया जाएगा। देश दुनिया के बारे में बात करें तो आपको बता दें, टी20 टीम की कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली। वहीं विराट का विनिंग परसेंटेज धोनी से 10% ज़्यादा रहा। गुजरात के नए सीएम की टीम, पुराने सभी मंत्री बाहर हुए। इसके अलावा शिल्पा बोली, राज्य के धंधे के बारे में जानकारी नहीं है। अफगानिस्तान में रेगुलर आर्मी बनाएगा तालिबान। साथ ही दिवाली तक सेंसेक्स 61,000 होने की उम्मीद। गाड़ियों में लगे होंगे तबला, शंख की आवाज़ वाले हॉर्न। इसके अलावा आज सुर्खियों में क्या रहेगा, साथ ही सोने चांदी के भाव के बाजार पर नज़र डालेंगे। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और मानसून का मिजाज कैसा रहने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन पर पूर्व संध्या पर जगमगाई काशी। इसके अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का लेख। शिवराज सिंह चौहान जी बोले, कर्तव्य पथ पर अविचल कर्मयोगी है मोदी जी। साथ ही आज मध्य प्रदेश में 32.40 लाख लोगों को टीका लगेगा। अब बात करते हैं समाचारों की विस्तार से। तो सबसे पहले नजर डालते हैं इवेंट्स पर। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। वे आजाद भारत में जन्मे देश के पहले पीएम हैं। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने पर विचार हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के तेलंगाना मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर्व का समापन होगा। पीएम मोदी ने 7 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। टी20 टीम की कप्तानी छोड़ेंगे विराट कोहली। आपको बता दें, विराट कोहली ने गुरुवार को अचानक अपने ट्विटर अकाउंट पर एक चिट्ठी पोस्ट कर टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वे इस साल 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बाद शॉर्ट फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ेंगे। विराट ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, मैं महसूस कर रहा हूं कि टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया की कप्तानी के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए है। विराट का विनिंग परसेंटेज धोनी से 10% ज़्यादा है। 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली आखिरी बार भारत की टी20 कप्तानी करते नजर आएंगे। यह पहला मौका भी होगा जब विराट इस टूर्नामेंट में कप्तानी करेंगे। सभी फॉर्मेट को मिलाकर उन्होंने कुल 205 मैचों में भारत की कप्तानी करते हुए 130 मैच जीते हैं और वहीं 57 हारे भी हैं। 3 मुकाबले टाई रहे हैं और 11 ड्रॉ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी का जीत प्रतिशत 53.61 रहा है, जबकि विराट का विनिंग परसेंटेज 63.41 रहा है। गुजरात के नए सीएम की टीम, पुराने सभी मंत्री किए गए बाहर। आपको बता दें, गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को अपनी पूरी नई टीम बना ली है। राजभवन में दोपहर 1:30 बजे हुई शपथ में 24 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। 10 कैबिनेट और 14 राज्य मंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की 22 मंत्रियों वाली पूरी टीम बाहर हो गई है। इनमें पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी शामिल हैं। पहले शपथ ग्रहण बुधवार दोपहर को होना था, लेकिन पूर्व सीएम रूपाणी और पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल की नाराजगी के चलते इसे टालना पड़ा था। वहीं शिल्पा बोली, राज के धंधे के बारे में उन्हें जानकारी नहीं। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार और मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद उद्योगपति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को 1500 पन्ने की एक चार्ज शीट दायर की है। इस चार्ज शीट में राज कुंद्रा की पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को भी गवाह बनाया गया है। चार्ज शीट के मुताबिक शिल्पा ने पुलिस को दिए बयान में कहा है, मैं अपने काम में व्यस्त थी और मुझे पता नहीं था कि राज कुंद्रा क्या कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान में रेगुलर आर्मी बनाएगा तालिबान। अफगानिस्तान पर कब्जे के 1 महीने बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि वो मुल्क के लिए नई सेना तैयार करने जा रहा है और यह काम जल्द पूरा किया जाएगा। केयरटेकर गवर्नमेंट में चीफ ऑफ स्टाफ कारिफ फसुद्दीन के मुताबिक जो नई अफगान सेना तैयार की जाएगी
उसमें उन पूर्व सैनिकों को भी शामिल किया जाएगा जो पिछली हुकूमतों के दौर में आर्मी का हिस्सा रह चुके हैं। तृणमूल सांसद नुसरत के बच्चे के पिता का नाम उजागर। बंगाल के बसीरहाट से तृणमूल सांसद नुसरत जहां के न्यू बॉर्न बेबी के पिता की अटकलें आखिरकार खत्म हो गई हैं। बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक नुसरत के रूमर्ड पार्टनर देवाशीष दास गुप्ता ही उनके बेटे के पिता हैं। देवाशीष को यश दास गुप्ता के नाम से जाना जाता है। नुसरत के बच्चे यशान ने दास गुप्ता के सर्टिफिकेट में उनकी जन्मतिथि 26 अगस्त रही है। वहीं दिवाली तक सेंसेक्स 61,000 होने की उम्मीद। शेयर बाजार की जबरदस्त तेजी जारी है। आपको बता दें आज सेंसेक्स 418 अंकों की तेजी के साथ 59,141 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 110 पॉइंट मजबूती के साथ 17,630 पर रहा है। जानकारों की माने तो इस महीने के अंत तक या अगले महीने के पहले हफ्ते तक सेंसेक्स 60,000 तक पहुंच सकता है। वहीं दिवाली तक या 61,000 तक पहुंच सकता है। पिछले 20 सालों में सेंसेक्स ने सबसे ज़्यादा बढ़त इसी साल जनवरी से अब तक के समय में की है। गाड़ियों में लगेंगे तबला शंख की आवाज़ वाले हॉर्न। अब आपको सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस में तबला, हारमोनियम और शंख की आवाज़ें वाले हॉर्न सुनाई देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। वे 90,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के दौरान धानावड़ गांव आए थे। उन्होंने कहा कि नए हॉर्न पैटर्न पर काम शुरू हो गया है। अब बात करते हैं आज के सुर्खियों की। आईपीएल फेज 2 में खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले यूएई के 14 होटलों के 750 से ज़्यादा स्टाफ का कोरोना टेस्ट हुआ और पूरे टूर्नामेंट में 30,000 टेस्ट होंगे। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का बूम। हर 1 सेकंड बिक रहे 4 स्कूटर और कंपनी को इससे 2 महीने में 600 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हुई। हैदराबाद में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। तेलंगाना के मंत्री ने 2 दिन पहले ही कहा था एनकाउंटर में मार देंगे। अब बात करते हैं आज के सोने चांदी के भाव की। चांदी का रेट रहा 62,797 रुपये और वहीं सोने का रेट रहा 46,660 रुपये। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 1950 में आज ही के दिन गुजरात के वडनगर में मोदी का जन्म हुआ था। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। इस काम में नरेंद्र मोदी अपने पिता की मदद किया करते थे और 8 साल की उम्र में ही मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS से जुड़ गए थे। गुजरात के भुज में आए भूकंप के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। तब 2001 में मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2014 में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी तौर पर पहली बार किसी गैर कांग्रेसी पार्टी यानी भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई गई और 2019 में लगातार यह दूसरी बार सत्ता में लौटे हैं। अब बात करते हैं मानसून मिजाज की। जयपुर में 33 डिग्री तापमान रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे। भोपाल में 27 डिग्री तापमान रहेगा, तेज बारिश हो सकती है। रायपुर में 33 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश की संभावना है। लखनऊ में 27 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है। अहमदाबाद में 33 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ में भी 33 डिग्री तापमान रहेगा, छिटपुट बारिश हो सकती है। दिल्ली में 29 डिग्री तापमान रहेगा, मध्यम बारिश हो सकती है। और मुंबई में 31 डिग्री तापमान रहेगा, बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर जगमगाई काशी। 71 सालों यानी 71 किलो लड्डू का केक काटा गया। 80 घाट पर गंगा आरती और दीपदान हुआ। शहर में उत्सव सा माहौल। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गुरुवार को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उत्सव का माहौल रहा। 71 किलो लड्डू का केक बनाकर काटा गया। इसके साथ ही 80 घाट पर गंगा जी की आरती भी की गई और दीप जलाकर पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबे आयु की प्रार्थना भी की गई। साथ ही केक काटने के दौरान अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती, राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली, बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर जीजी त्रिपाठी और साथ ही बीजेपी यूपी के प्रदेश सह प्रभारी सुनील ओझा समेत बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद रहे। सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को सशक्त नेतृत्व प्रदान करने के साथ ही दुनिया में हिंदुस्तान का मान बढ़ाया है। हम सभी को उन पर गर्व है और उनके सुखद जीवन के लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना भी करते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी जी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके लिए लेख लिखा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, कर्तव्य पथ पर अविचल कर्मयोगी है हमारे मोदी जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, और एक ऐसा भारत जो आधुनिकता के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता हो। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर बनने को संकल्पित है। जनसंघ के आदर्शों को आज हम निज कृति के रूप में देख पा रहे हैं, और उनके अथक परिश्रमों का योगदान अप्रतिम है। मुझे मोदी जी के नेतृत्व के कई आयामों को नज़दीक से अनुभव करने का अवसर भी मिला है। एकता यात्रा, गुजरात का महाविनाशक भूकंप, गुजरात का सर्वांगीण विकास हो या फिर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना हो, उन्होंने आवश्यक कठोर प्रशासक के रूप में प्रत्येक दायित्व को निष्ठा से निभाया है। आज मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत पुनः समृद्धशाली, शक्तिशाली, वैभवशाली, संपन्न एवं सशक्त होने के गौरव को प्राप्त कर रहा है। उनके नेतृत्व के 7 वर्ष हमारे इतिहास के स्वर्णिम वर्षों में से एक हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस के कारण विश्व मंच पर आतंकी फंडिंग पर कार्रवाई और भारतीय सेना के सशक्तिकरण परिणामस्वरूप सीमा पर आतंक के खात्मे से साफ नजर आ रहे हैं। और वहीं लद्दाख, जम्मू कश्मीर को भारत की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 370 धारा 35A को खत्म करना हो, या फिर रक्षा क्षेत्र में शक्तिमान भारत और आत्मनिर्भर भारत से रक्षा उत्पादन क्षेत्र में रिफॉर्म वर्षों की जंग खाई व्यवस्थाओं पर आघात करते हैं। विकास के प्रकाश को संपूर्ण भारत में पहुंचाने के यक्ष में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के अनुरूप में मध्य प्रदेश का रोड मैप भी तैयार किया गया है। हम मध्य प्रदेश में मेक इन इंडिया व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आवश्यक हर एक कदम उठा रहे हैं। उनके सर्व समावेशी विकास में गरीब किसान, महिलाओं, पिछड़े वर्ग के आर्थिक उन्नयन के लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार विशेषकर पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, महिला स्व सहायता, फसल बीमा योजना के लिए भी हम पूरी तरह से प्रयासरत रहे हैं। साथ ही आज मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 32.40 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा, और पहले में ही 17.60 लाख लोगों को दूसरे दिन यानी अभियान में 43 लाख लोगों को लगी थी वैक्सीन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर आज 17 सितंबर को खास मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। शुक्रवार को प्रदेश में आज 10,000 सेंटर पर 32.40 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले वैक्सीनेशन अभियान में 17,60,000 लोगों को टीका लगाया गया था, वहीं दूसरे वैक्सीनेशन महाअभियान में 43 लाख लोगों को टीका लगाया गया था। अब मध्य प्रदेश में 32.40 लाख लोगों को आज टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट, ऑरेंज येलो अलर्ट जारी, भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मानसूनी गतिविधियां शुरू हो गई है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच आज फिर से जिले के ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि 4 सिस्टम एक्टिव होने की वजह से प्रदेश में शुक्रवार तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और मौसम विभाग ने आज गुरुवार को यह जानकारी भी दी है कि 40 से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 6 संभागों में भी भारी चेतावनी जारी करते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये 16 सितंबर को सभी संभागों गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, भिंड, मुरैना, दतिया और अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, विदिशा, रायसेन, सीहोर जिले, निमाड़ी, टीकमगढ़, दमोह में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में भारी बारिश देखी गई है, और इसी के साथ डिंडोरी मंडला में मूसलाधार बारिश की वजह से कई घाट मंदिर डूब गए हैं। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों में शेयर। थैंक यू सो मच।